नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्वास नली में कंठ के नीचे उभरे हुए भाग को कहा जाता है। तो श्वास नली में कंठ के नीचे उभरे हुए भाग को स्वर यंत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्याकरणिक संरचना के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो व्याकरणिक संरचना के स्तर पर भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है? तो वर्तनी के अनुसार जो शब्द इसमें शुद्ध है वो उज्ज्वल है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में बहुलता है। तो अपभ्रंश भाषा जो होती है उसमें उकार की बहुलता होती है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की समय सीमा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की जो समय सीमा है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन को कहते हैं, क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है? तो इसको जो है सघोष कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेवाती बोली का क्षेत्र है। तो गुड़गांव जो है मेवाती बोली के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपका पेपर समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर में बोली जाती है, क्या बोली जाती है आपसे पूछा गया है? तो मारवाड़ी बोली जाती है। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए श्रोता और वक्ता दोनों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो संदर्भ की जानकारी आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि किस लिपि की उत्तराधिकारी है? तो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि की उत्तराधिकारी है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी बोली वर्ग की मुख्य बोली मगही का प्रमुख केंद्र है। तो मगही जो है पटना में भी बोला जाता है, भागलपुर में भी बोला जाता है, हजारीबाग में भी बोला जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये सभी। तो सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पौम चरयू नामक महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो पौम चरयू नामक महाकाव्य के रचनाकार जो है स्वयंभू माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है? तो इसको यौगिक शब्द कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध देवनागरी लिपि के सुधार से नहीं रहा है? तो अंबेडकर का संबंध जो है देवनागरी लिपि के सुधार से नहीं रहा है। इसके अलावा गांधी, तिलक और काका कालेलकर का संबंध जो है देवनागरी लिपि के सुधार से रहा है। तो ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भाषा विभाग में हिंदी के लेखक थे, कौन था? तो पंडित लल्लू लाल थे। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा की लघुतम अर्थमान इकाई को कहते हैं। तो भाषा की लघुतम अर्थमान इकाई को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है? समान रूप से अगर आपसे पूछे कि भाषा की लघुतम अर्थमान इकाई क्या है तो शब्द ऑप्शन में रहेगा, तो वहाँ पर शब्द सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शब्द ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो यहाँ पर रूपिम शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि शब्द से बड़ा क्या होता है? रूपिम होता है। रूपिम से बड़ा जो होता है वाक्य होता है, वाक्य से बड़ा जो है प्रोक्ति होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, केरा, मछली, करेजा आदि शब्दों का संबंध किस हिंदी से है, तो इसका संबंध जो है बिहारी हिंदी से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, कब किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है, तो भाषा का अभिलक्षण जो नहीं है वो सी ऑप्शन है, भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा का अभिलक्षण नहीं होता है क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। इसके अलावा भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। ये सभी भाषा की अभिलक्षण यानी कि भाषा की विशेषताएं हैं, तो सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है, तो लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई है वो वर्ण है। वर्ण और ध्वनि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जब हम अक्षर को लिख रहे हैं, जैसे हम अ लिख रहे हैं तो इसको हम वर्ण कहेंगे, लेकिन हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसको हम ध्वनि कहेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, देशिल वैना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अवहट्ठा, उपर्युक्त कथन किसका है, तो यह कथन जो है विद्यापति का कथन है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा विज्ञान की एक शाखा है, कौन सी इसमें भाषा विज्ञान की एक शाखा है आपसे पूछा गया है। तो ये सभी जो है भाषा विज्ञान के शाखा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कुछ शाखा जो है मूल शाखा होते हैं और कुछ शाखा जो है गौण शाखा होते हैं। तो मूल शाखा के अंतर्गत इसमें से पद रचना विज्ञान आता है, बाकी सभी गौण शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 27 का यहाँ पर हम मान करके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लोटा, ओटा में ओटा शब्द है, ओटा शब्द कैसा है, तो प्रतिध्वन्यात्मक शब्द इसे कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 10 मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति श्रोता और वक्ता की भूमिका निभाता है उसे कहते हैं, तो उसको एकालाप कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित माना जाता है, यानी लुंठित व्यंजन कौन सा है इसमें से, तो र जो है इसमें से लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में रचित है, तो पद्मावत जो है अवधी में लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निर्मित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है निर्मित में, तो निर उपसर्ग है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कैथी लिपि का संबंध किस प्रदेश से है, तो कैथी लिपि का संबंध जो है बिहार से है। पहले जो है भोजपुरी को कैथी लिपि में ही लिखा जाता था, लेकिन अब जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। डी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अवधी बोली को इन नामों से भी जाना जाता है, तो अवधी बोली को पूर्वी भी कहा जाता है, बैसवाड़ी भी कहा जाता है, कौशली भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल 22 भाषा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल संविधान में जो है 14 भाषा थी, लेकिन वो बढ़ करके 22 हो गई हैं। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं इसमें से, तो य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, उपर्युक्त पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है कबीर की पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है, किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो गृहिणी जो लिखा गया है शुद्ध लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि की सूक्ष्मतम अर्थमान इकाई है, यहाँ पर भाषा की नहीं बल्कि ध्वनि की सूक्ष्मतम अर्थमान इकाई पूछा गया है। तो ध्वनि की जो सूक्ष्मतम अर्थमान इकाई हो जाएगा वो स्वनिम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है,
व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित होने के लिए आवश्यकता होती है। तो व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित होने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन है, कौन इसमें से महाप्राण व्यंजन है? तो भ इसमें से महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का एक प्रकार नहीं है? तो कर्मवाचक जो है संज्ञा का एक प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान मिलता है? तो राजभाषा का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मागधी का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो मागधी का संबंध जो है पंजाबी से नहीं है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, आधा किलो मधु दे दो में आधा है, आधा क्या है आपसे पूछा गया है? तो आधा किलो मधु दे दो में आधा जो है अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं? तो कौरवी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा है, कौन इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है? तो ये सभी जो है भाषा विज्ञान के ही अंग हैं, लेकिन कुछ अंग जो है मुख्य अंग होते हैं, कुछ अंग जो है गौण अंग के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द विज्ञान जो है गौण अंग के अंतर्गत आता है, बाकी जो है मुख्य अंग के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम सही मान करके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थ और प्रसंग की दृष्टि से संबद्ध वाक्यों द्वारा संप्रेषण की इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? तो प्रोक्ति कहलाती है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? तो भाषा विज्ञान की भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा हैं। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि क, ख, ग, ज और फ वर्ण किस लिपि के प्रभाव से आए हैं? तो ये जो है फारसी लिपि के प्रभाव से आए हुए हैं हिंदी में। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, जगनिक का आल्हा खंड मूलतः किस बोली में लिखा गया है? तो जगनिक का जो आल्हा खंड है वो बुंदेली में लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई जो है ध्वनि है। अगर इसमें सबसे छोटी अर्थवान इकाई पूछ देता तो शब्द हो जाता, लेकिन अर्थवान नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कन्नौजी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा है? तो कन्नौजी बोली का प्रमुख क्षेत्र जो है फर्रुखाबाद है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसूरी के फाग किस बोली से संबंधित है? तो इसूरी के फाग जो है बुंदेली से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, संदेश राशक नामक अपभ्रंश काव्य के रचनाकार हैं? तो संदेश राशक के रचयिता जो है अब्दुल रहमान माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में शब्द को कहा जाता है? तो शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रूपिम के भेदों में बद्ध रूपिम और मुक्त रूपिम के भेद के आधार हैं? तो प्रयोग के आधार पर रूपिम के जो है दो भेद किए जाते हैं, पहला है बद्ध रूपिम, दूसरा है मुक्त रूपिम। तो ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि पंजाबी भाषा की लिपि है? तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन है? तो भ जो है महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है, ये प्रश्न रिपीट किया गया है। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के कुल 8 भेद होते हैं। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, उपर्युक्त मत किसका है? तो यह मत जो है पतंजल का है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्धों की पुस्तक ललित विस्तर में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है? तो ललित विस्तर में कुल जो है 64 लिपि का उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है, सस्यूर को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में जो है बहुब्रीहि समास है। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, संज्ञा पद के अविकारी रूप में नहीं होता है। तो संज्ञा पद के अविकारी रूप में जो है सर्वनाम नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नाम से जाना जाता है। तो नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने वाले रूपिम को कहते हैं। तो एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने वाले रूपिम को बद्ध रूपिम कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित नियम किस सन में बनाए गए? तो राजभाषा से संबंधित नियम जो है 1976 में बनाए गए। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को कुल 8 भागों में विभक्त किया गया है। मूल रूप से 2 ही भाग में, पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी, लेकिन उसका फिर विभाजन किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी और मगही बोलियां किस उपभाषा की हैं? तो भोजपुरी और मगही जो बोलियां हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, बांगरू बोली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र जो है बांगरू बोली का क्षेत्र है? तो रोहतक जो है बांगरू बोली का क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो खड़ी बोली को जो है कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसको जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।